अपुण्यात्माओं, वो परमात्मा आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। ये तो प्रमाण कर दिया वेदों ने और अपने यथार्थ ज्ञान का वो लोकोक्तियों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16, 17, 18, 19, 20 में यही स्पष्ट किया है। 16 में पूछा है कि परमात्मा तेरा यथार्थ ज्ञान क्या है, नाम क्या है, यथार्थ नाम क्या है, उसका ज्ञान कराएं। मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उस परमात्मा का विशेष बताया है कि उसका नाम कबीर है और वो कबीर वाणी के द्वारा अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, कविता बोल बोल के सुनाता है। और वो परमात्मा होता है एक संत रूप में, लेकिन उसको ना पहचान कर उसको एक कबीर रूप, उसका कवियों की उपमा दे देते हैं, कवि की उपाधि देते हैं, लेकिन वो कवि नाम का वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है। और उस परमात्मा द्वारा लिखी गई वो अमृतवाणी उसके अनुयायियों के लिए बहुत ही आनंददायक होती है। जब वो परमात्मा आता है तो वो क्या बताता है? जब वो परमात्मा आता है तो अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से बताता है। वो क्या बताता है? परमात्मा अपनी महिमा और सृष्टि रचना अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे बताता है, उन वरिष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को, और कविताओं के माध्यम से बोलता है। कैसे बोलता है? धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कहते हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा विश्व विचलित है, भ्रमित है और कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। ये पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव ने अपनी महिमा और सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य, पवित्र वेदों का, पवित्र गीता जी का और पवित्र पुराणों का गूढ़ रहस्य अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में, ये कविताओं के माध्यम से उच्चारण किया हुआ है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो 5वां वेद है। उसमें क्या और वो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। और 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कहते थे कि कोई भी संत, ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये जितने भी अब तक ऋषि हुए हैं, कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। तो उस समय परमात्मा की इस अमृतवाणी को कोई स्वीकार नहीं करता था और कहता था कि कबीर तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। और उस समय संस्कृत भाषा के जानने वाले कुछ ही व्यक्ति होते थे जिनको ब्राह्मण कहते थे। अन्य प्रजाजन को संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर की वो अमृतवाणी जो आज से 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी, उस समय रिजेक्ट कर दी गई उन अज्ञानी ऋषियों द्वारा, ये कह करके कि वो कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, इसलिए ये क्या जाने पुराणों और वेदों और गीता जी के गूढ़ रहस्यों को। तो उस समय भोली जनता ने इस बात को, उन नकली ढोंगी पाखंडी गुरुओं की इस बात को स्वीकार कर लिया, इस आधार से कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, इसलिए वेद और गीता और पुराणों को के विषय में ये गलत बोल रहे हैं। और आज उन्हीं सदग्रंथों में इस दास ने आपके रूबरू करा दिया कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, ये सदग्रंथ जो का तो प्रमाण दे रहे। तो इससे सिद्ध है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु भी ठीक नहीं थे, वो टीचर ठीक नहीं जो सिलेबस के विषय में अनभिज्ञ है, अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं है।
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भगवानों से और ब्रह्म और परब्रह्म भगवानों से वो परमात्मा सबसे अन्य ही है, उत्तम पुरुष है। तो अन्य गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो 16 श्लोक में जो दो भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बताए हैं, उनसे कोई और ही पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके। वो वास्तव में परमात्मा है। और आज परमात्मा उसी के अपने ही विषय में अपना डबल रोल करके ज्ञान दे रहे हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा क्या कहते थे कि अब मैं तुमसे एक ऐसा ज्ञान देता हूं और जिसमें तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश की का जन्म के बारे में जानकारी होगी। इनके कौन माता है, कौन पिता है, ये क्या स्थिति है इनकी। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज आपको अपने सदग्रंथों में दिखाऊंगा। कि हमारे वो पुराण भी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो मैं सृष्टि रचना तुझे सुना रहा हूं धर्मदास, बच्चा ये पूरी सबको ये सृष्टि रचना सुनाना पहले, और इस आधार से सबका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। त्रिदेव कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। श्री रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन देवता हैं। इनका जन्म आविर्भाव बताता हूं कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में संक्षिप्त सा बता दूंगा और सारा संशय नाश कर दूंगा, तो कोई शंका नहीं रहेगी। भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का भेद न जाने। आदि राम सबसे पहले वाला परमेश्वर, प्रभु स्वयंभू, वो कबीर मनीषी, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो व्यवधाता, वो परमात्मा सतलोक का स्वामी कबीर भगवान है, जो स्वयंभू प्रभु सबसे पहला आदि परमात्मा। प्रभु माने आदि भगवान, सबसे पहले वाला। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर जी कहते हैं कि मैं तुझे वो ज्ञान बताने जा रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ। और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो तुरंत इस ज्ञान को समझेंगे, मेरी सृष्टि रचना को तुरंत समझाएंगे और सीने से लगाएंगे, स्वीकार करेंगे। और अज्ञानी साक्षात देख कर भी नहीं मानेंगे, वो तो मूढ़ हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताया परमात्मा ने। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई।
अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से कहे बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय के ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। पुण्यात्मा, परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान समझाने के लिए बहुत ढेर सारे प्रमाण आपको देने पड़ते हैं, तब आपके हृदय में ये ज्ञान ग्रहण होता है। क्योंकि हमारे अंदर वो गलत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान असंख्यों वर्षों से, असंख्यों जन्मों से, और अब वर्तमान में जब हमारा जन्म जिस भी मजहब धर्म में हुआ है, उसी ज्ञान में हम रंग कर ओत प्रोत हो चुके। अब उस पुराने पेंट को हटाने के लिए रेगमार लगानी पड़े, और फिर उस पुराने पेंट पे पहले वाला कोई रंग है, उसके ऊपर दूसरा रंग करने के लिए तो पहले रेगमार मारनी पड़ती है, बहुत घिसा कर क्लियर करना पड़ता है, और फिर वो ओरिजिनल पेंट किया जाता है जो फिर कभी फेड नहीं होता। तो उसके लिए इस दास ने दोनों प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। पहले तो आपके अंदर जो ज्ञान भरा है उसको हटाना है, और फिर परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान आपके अंदर फीड करना है। अब क्या है कि पहले यह सृष्टि कैसे रची? परमात्मा सबसे पहले अकेले थे। कहां? अनामी लोक में, अकय लोक में। उसके बाद उन्होंने अपनी ही शक्ति से तीन लोकों की और अविनाशी रचना की स्थायी रूप में, अगमलोक, अलखलोक और चौथा जो है नीचे सत्यलोक। और ऊपर के सभी लोकों में स्वयं ही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म अन्य रूप धारण करके स्वयं ही अपनी आप कंट्रोलर है। सतलोक में वो सत्य पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये समय थोड़ा होता है और ज्ञान बहुत ज्यादा सुनाना होता है, तो कुछ प्रकरण ऐसा है आज का कि इसको संक्षिप्त में ही सुनाऊंगा। सृष्टि रचना भी कभी जब सृष्टि रचना का विशेष समय होगा उस दिन क्लियरली सारा बताया जाएगा। तो अब थोड़ा सा बताऊंगा कि परमात्मा ने सबसे पहले नीचे सतलोक में सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की, और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, वचन से, शब्द से। और उन सभी पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया। उनमें से एक पुत्र अचिंत नाम का है, उसको परमेश्वर ने कहा कि अचिंत, अब तू आगे की सृष्टि रचना कर। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की। और परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष जाकर के एक तालाब में, वहां सरोवर है ऊपर प्रभु का द्वारा बनाया हुआ, अमृत, उसके अंदर अमृत जल भरा हुआ है, उसमें जाकर के वो स्नान करने गया था और उसी में सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सत्यलोक के अंदर। काफी समय तक जब वो निद्रा से जागा नहीं, तो परमेश्वर कबीर देव ने, सतपुरुष ने, उसी अमृत जल से एक जल लिया और उसकी अपनी शब्द शक्ति से उसको एक अंडे का रूप दे दिया। उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी वचन से। वो अंडा नीचे गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जब निंद्रा भंग होती है, बीच में कोई उठाता है तो उसको दुख सा महसूस होता है, वो कष्ट महसूस करता है। उस क्रोध सा हुआ उस अक्षर पुरुष में। उसने कोपित दृष्टि से अंडे को देखा, अंडा फूट गया, 2 भाग हो गया वो अंडा। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला, जो आगे चल के ब्रह्म, क्षरपुरुष और काल कहलाया। जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ, और बाहर आकर के अचिंत अक्षर पुरुष तू निंद्रा में था, इसलिए तुझे जगाने के लिए ये सब लीला की, और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में चले जाओ। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अब तू कोई रचना नहीं करेगा। परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करना था कि जो समर्थ जो कार्य कर सकता है, दूसरा बेशक ही कितना अपने आप को समझता हो,
वो उस समर्थ जैसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वो चुपचाप अचिंत चुप बैठ गया और बाकियों को नसीहत होगी कि हम समर्थ नहीं।